बिहार एक नजर। पूरी नज़र लखीसराय के जाम की समस्या पर डालते हैं कि किस तरह से यहाँ का स्थिति वस्तु बनी हुई है और पिछले आज़ादी के बाद लगातार जब से यह सड़क का मार्ग का निर्माण हुआ उस दिन से लगातार जाम की समस्या बनी हुई है। देखिए एक रिपोर्ट। हमारे स्टूडियो में खास मेहमान हैं, उनसे एक परिचय का वार्तालाप करेंगे। हमारे साथ लखीसराय के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष रामचंद्र प्रसाद हैं, दूसरी तरफ प्रेमचंद प्रसाद हैं और तीसरी तरफ सामाजिक सेवा विकास जी हैं। तो इस तरह से तमाम लोग विकास योजनाओं को लेकर लगातार लखीसराय में कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ाने का कार्य किया। आज जाम की समस्या पर खास निजात को लेकर हम आए हुए मेहमान से बात करना चाहेंगे। रामचंद्र जी, आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स कर रहे हैं, लगातार जो है लखीसराय से रूबरू होते रहे कि जो जाम की समस्या जो आज उठी है लगातार एक दशक से है, लेकिन यहाँ इसको निजात पाने के लिए क्या कदम उठानी चाहिए? आज जिला प्रशासन के साथ तमाम बुद्धिजीवियों का चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो बैठक हुई है उसमें हमने प्रपोजल दिया है कि लखीसराय बाईपास निर्माण के बाद लखीसराय में जाम की कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल ट्रैफिक कंट्रोल नहीं कर पा रही है। उसके लिए हमने सजेशन दिया है कि जो भी टर्निंग पॉइंट है वहाँ पे सिग्नल लगाया जाए और वो कहते हैं कि वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस दिया जाए और जेबरा बना जाए, ताकि टर्निंग पॉइंट जब क्लियर रहेगा तो जाम लगने का कोई सवाल नहीं है। क्योंकि बड़ी गाड़ियाँ बाज़ार में आ नहीं रही है, छोटी गाड़ियों को किसी तरह से बंद नहीं किया जा सकता, प्राइवेट गाड़ियों को। तो आप किस तरह से इसको ले जाना चाह रहे हैं, कैसे ले जाना चाह रहे हैं? मैं जो आज बैठक में बात हुआ और हमने जो कहा है कि पुरानी बाज़ार को चितौनी रोड से वन वे किया जाए अप डाउन के लिए, और अप के लिए सीधा सीधा जो सब मेन रोड से आया जाए। उसी तरह से कवैया रोड को है ना से भी वन वे किया जाए और मेन रोड से आया जाएगा। परंतु हमारे यहाँ जो स्थिति है कि कुछ सड़कें 1 किलोमीटर जो है बहुत कम चौड़ी, मतलब 20 फीट 22 फीट चौड़ी है, उस पर कंट्रोल करना है। और कंट्रोल करने के लिए हमने जो सजेशन दिया है कि भाई जो टोटो यहाँ चलता है, छोटी गाड़ियाँ, उसके लिए एक रोस्टर हो और मोटरसाइकिल हमारा ओवरटेक नहीं करे। हमने कई तर्क भी दिया कि मेघालय में भी छोटी छोटी पतली सड़कें हैं, यहाँ राजधानी है, और वहाँ ओवरटेक नहीं होने से कभी भी जाम की समस्या नहीं होती है, गाड़ी चलती रहेगी। और टर्निंग पॉइंट अगर क्लियर है तो हमने देखा है कि टर्निंग पॉइंट पर ही जाम लगता है। तो ये थोड़ा सा ट्रैफिक वाले को करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। आप सुन रहे थे कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा जो सुझाव आया जिलाधिकारी को और पुलिस अधीक्षक के द्वारा तमाम अधिकारियों के बीच जो आया है, अब इस पर देखना होगा कि आखिर इस बात पर अमल करते कि नहीं। लेकिन हमारे साथ एक और मेहमान है जो कि दवा विक्रेता संघ के पूर्व सचिव रहे हैं, प्रेमचंद जी। प्रेमचंद जी, ये बताइए कि दवा अगर जो किसी को लेना है इमरजेंसी वर्ड, तो और कोई इमरजेंसी आ जाती है किसी के साथ, किसी परिवार के साथ, और वहाँ पे 4 पहिया गाड़ी वाहन नो एंट्री लग जाती है, तो किस तरह से इसको देखिएगा? देखिए गोपाल जी, बहुत बढ़िया सवाल आप किए हैं। हम तो आवश्यक सेवा वस्तु के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और हमको नहीं लगता है कि आवश्यक सेवा यदि वस्तु प्रिस्क्रिप्शन किसी पात्र रहेगा उसको रोका जाएगा। लेकिन विषय ये नहीं है, विषय जाम का है। विषय जाम का है तो जाम तो हम मेरे हिसाब से तो ये मुद्दा बनाया जा रहा है, कुछ नहीं है, सिर्फ इच्छा शक्ति की कमी है। प्रशासन आज चाले सिर्फ 1 किलोमीटर का जो दायरा है, जो रामचंद्र बाबू ने भी कहा, वही 1 किलोमीटर दायरा पूरे शहर को प्रभावित कर देता है। पुलिस प्रशासन हो, जिला प्रशासन को उस पर कंसंट्रेट करना होगा।
कि उसको कैसे दिया जाए। उसके लिए हम लोग ने आज बैठक में सुझाव भी दिया था। आपने सवाल किया कि 1 किलोमीटर का दायरा होना चाहिए। 1 किलोमीटर का दायरा ही सिर्फ प्रभावित करता पूरे शहर के किस जाम तरह को। से देखा जा सकता ये शहीद द्वार गेट से लेकर के दुर्गा स्थान तक ये जो दायरा है 1 किलोमीटर का, इसको यदि पुलिस प्रशासन अच्छे से कंट्रोल कर ले, मैं नहीं समझता कि कोई 1 वे 2 वे और किसी पर चर्चा करने की जरूरत होगी। हमारे शहर को ट्रेंड ट्रैफिक पुलिस की जरूरत है। तो ये जो 1 किलोमीटर का सफर है, 1 किलोमीटर का सफर किस तरह से डाइवर्ट किया जाए ताकि ये सुधर जाए? हम तो बोले कि आप दबाव, जो वाहन का दबाव है उसको कम कीजिए। जो ट्रैफिक मेन है कॉमर्शियल गाड़ी, उसको आप निकालिए अथी से, बाईपास से। 4 व्हीलर निकालिए बाईपास से। कुछ ऐसा क्रूशियल, जैसे स्कूल के टाइम का समय होता है, दोपहर का बाजार का समय होता है, उसमें थोड़ा प्रशासन सजग रहे। कुछ नहीं होगा, सब हो जाएगा। कवैया रोड से निकले, इधर से निकले, स्वाभाविक है कि दबाव कम होगा। और जैसे ही वाहन का दबाव कम होगा, जाम बिल्कुल नहीं मिलेगा देखने को। पूरा भरोसा के साथ बात है। इनका कहना है कि जिला प्रशासन के द्वारा या आम पब्लिक के द्वारा जो शहीद द्वार से लेकर पचना रोड मुख तक अगर डाइवर्ट रूट बनाया जाए तो निश्चित रूप से जाम की समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन हमारे साथ एक समाज सेवी भी हैं जो कि विकास जी हैं, कार्यकारी अध्यक्ष रहे हैं चैम्बर का। विकास जी, आप इस किस दायरे से देखा जा रहा है, कैसे निजात पाया जा सकता है? देखिए, अगर इनकी बातों से हम सहमत हैं कि ये जो जाम का कंडीशन है वो मेन वहीं पर है। थोड़ा बहुत पुरानी बाजार में स्टेशन के पास से लेकर दुर्गा स्थान तक जाम होती है, लेकिन अगर ये पीक आवर जो स्टूडेंट लोगों का होता है, स्कूल का आवर जो होता है, उसमें बसेस वगैरह जो चलती हैं, बच्चों का जो छोटी गाड़ियां जो चलती है, उससे थोड़ा सा दबाव बढ़ जाता है। ऑफिस जाने के टाइम रहता है और लोग ऑफिस जाते रहते हैं, 4 व्हीलर की संख्या ज़्यादा हो जाती है और इस कारण से थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है रोड पर। उस समय अगर छोटी गाड़ियां जो वाहन हैं उस पर अगर थोड़ा सा रोक लगाया जाए तो ये समस्या आराम से सुलझ सकती है। आप इस वक्त देखें कि लखीसराय की जो जाम की समस्या शहीद द्वार से लेकर पचना रोड तक है, उन समस्याओं से किस तरह से निपटारा किया जा सकता है, इन पर भी खास चर्चा करेंगे। प्रेम जी, आपने बताया कि जिस तरह से रूट चेंज करना चाहिए, तो उस रूट चेंज में क्या क्या जिला प्रशासन को करना होगा ताकि उस रूट को सीधा किया जा सकता है? देखिए, सबसे पहला तो हम आज मीटिंग में भी बोले थे, जिला प्रशासन के मीटिंग में भी हम इस बात को आज मैंने रखा था कि वो जो डिवाइडर है ना, वो डिवाइडर को थोड़ा और आप आगे बढ़ाइए। डिवाइडर आगे बढ़ाइए, जिसको भी घूमना होगा वो आगे से जाके घूमेगा। क्रॉस जहाँ करेगा तो स्वाभाविक है जाम लगेगा। पचना रोड क्रॉस करना मजबूरी है, वहां आप अच्छा ट्रैफिक पुलिस दीजिए। आगे बढ़िए तो थोड़ा सा गैदरिंग होता है आपको दुर्गा स्थान के पास, आप कवैया रोड, आपके पास इतना बढ़िया रोड ऑप्शन है, आप कवैया रोड की तरफ गाड़ी को डाइवर्ट कर दीजिए। दबाव कम कीजिए, बाजार में कुछ नहीं होगा। अब इस रूट को भी देखिए, जिस तरह से रूट का जो जिक्र किया गया है, इस स्कीम पर रूट भी दिखाया जा रहा है किस तरह से स्कीम चल रही है, और स्कीम के मुताबिक अगर जिला प्रशासन ध्यान दे तो लगातार हो जाएगा। और क्या कुछ कहना है? इसमें यही कहना है कि जो पचना रोड का मुद्दा बनाया जा रहा है, मेरे हिसाब से कोई मुद्दा नहीं है पचना रोड। पचना रोड को आप 1 वे करके क्या कीजिएगा? वो ग्रामीण सड़क है। प्रशासन इस बात को नहीं समझ रही है। वो ग्रामीण शहर, उसको हम इसलिए बोल रहे हैं ग्रामीण सड़क, इसलिए बोल रहे हैं कि कम से कम 20 गलियां कनेक्ट होती है। आप कितना, हर गली से कोई टोटो आएगा, ठेला आएगा, रिक्शा आएगा, तो क्रॉस तो होगा ही। आप किसको रोकिएगा? आप मुख्य सड़क पर रोक दीजिएगा, आगे स्टेट बैंक गली से निकलेगा, फिर आगे भारत माता गली से निकलेगा, उसके आगे टेलीफोन एक्सचेंज गली से निकलेगा, इधर सब्जी मंडी वाली गली से निकलेगा, उसके आगे भी गली है, चांदनी चौक वाली गली, कहाँ रोकिएगा? पचना रोड का भी हम तस्वीर कुछ दिखाना चाहते हैं कि आप देख सकते हैं कि जो स्क्रीन पर पचना रोड की जो स्थिति वस्तु बनी हुई है, वो लोकल लोगों की जो है भीड़ होती है और खासकर ग्रामीणों का ज़्यादा उस मार्केट में प्रभाव पड़ता था। लखीसराय की मूलभूत सुविधाएं जो होती है वो व्यापार पर टिका हुआ है और व्यापार के कारण ही लगातार बाजारों में भीड़ देखने को मिलता है। लेकिन अभी जो स्थिति जनसंख्या जो बढ़ती जा रही है, उस तरह से इनका गिरावट होते जा रहा है। हमारे साथ खास चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो अध्यक्ष हैं यहाँ पे रामचंद्र जी, उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह से अगर व्यापारियों का जो नो एंट्री में गाड़ी आती है और नो एंट्री के बाद जो है सामान लोडिंग अपलोडिंग होती है, तो इसको किस नज़रिए से देखते हैं आप? देखिए, ऐसा है कि हमारा जो लोडिंग पॉइंट है, होलसेल मंडी है, वहाँ पे काफ़ी चौड़ी सड़क है। जिला प्रशासन के द्वारा बार बार हम लोग को तंग किया जाता है कि 8 बजे दिन तक ही उतारिए। लेबर का प्रॉब्लम है। सुबह क्या है, ग्रामीण क्षेत्र है
किसान जब माल लेके गांव से चलते हैं तो हमारे यहाँ 9 बजे आता है। तो उस तरह से हमारा किसान नहीं आएगा और हमारे यहाँ माल नहीं आएगा मंडी में, तो पैसा नहीं आएगा तो बाजार नहीं चलेगा। ये समस्या है। लेकिन यहाँ जिला प्रशासन भी जो शाम कह रही है कि 8 बजे सुबह से लेकर के जो है शाम 4-5 बजे नहीं, तक उन्होंने कहा कि रात 8 बजे के बाद 8 बजे सुबह तक। तो रात में तो कोई लेबर मिलता ही नहीं है, और ग्रामीण जब किसान लेके आएंगे तो सुबह आएंगे, ताकि उस माल को बेच के यहाँ पे सामान खरीद सकें, मार्केटिंग कर सकें। तो मेरा जिला प्रशासन से ये कहना है कि होलसेलरों को अगर उतारने लौटने में कीजिएगा तो बड़ा दिक्कत होगा। कलकत्ता से हम माल मंगाए, हमारी गाड़ी नहीं उतरी, हमारे कोई माल नहीं भेजेगा, ट्रांसपोर्ट मेरा माल नहीं लाते। तो मेरा इस पर एक विचार है कि होलसेलरों को जो बाजार समिति पहले हम लोग का था, और उसमें हम लोग को होलसेलरों का दुकान आवंटित करके दे दें, ताकि हम दिन भर वहाँ माल उतारते रहें, कहीं कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो। तो ये मेरी मांग है जिला प्रशासन से। जिला प्रशासन करना चाहिए। पहले भी हम लोग थे यहाँ पे, चुनाव के समय में हम लोग को ले लिया जाता था, और क्या है कि वो पहले यहाँ पे पुलिस लाइन नहीं थी, उसको शिफ्ट कर दिया, तब तो पुलिस लाइन बन गया है। तो पुनः व्यवसायियों को अगर वहाँ पर दे दिया जाए तो जाम की समस्या लोडिंग लगातार जो है लखीसराय में जाम की समस्या को लेकर बाईपास का भी निर्माण किया गया था, लेकिन भार उसका कम नहीं हुआ, उल्टा बढ़ता चला गया। जनसंख्या वृद्धि होती रही, वाहनों का जो है समीकरण बढ़ता चला गया। हमारे साथ विकास जी हैं, विकास जी से भी जानना चाहेंगे। विकास जी, अगर शहीद द्वार से लेकर विद्यापीठ की बात किया जाए तो किस तरह से इसको डाइवर्ट करने की जरूरत है? देखिए, हमको समझ में नहीं आया, और कारण है क्या कि स्टूडेंट जो सुबह में बच्चे लोग आते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि यहाँ कोचिंग पचना रोड में है, आपके केएसएस कॉलेज चितरंजन रोड में है, यहाँ पर छात्रों को आने में बहुत कठिनाइयाँ होगी। दूसरी बात है कि अब मैट्रिक और इंटर का एग्ज़ाम आने वाला है, छात्र स्टेशन पर उतरेंगे, लखीसराय स्टेशन पर। अब वहाँ से वो जब जाएंगे तो या तो उनको पैदल जाना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी तो उनको मिलेगी नहीं, क्योंकि वन वे वहाँ रहेगा। और इस तरीके से अगर देखा जाए तो प्रशासन अपनी सख्ती से सही से अगर ट्रैफिक कंट्रोल किया जाए, ट्रैफिक पुलिस को लगाया जाए, सही जगहों पर दिया जाए, तो इसको कंट्रोल करने की आवश्यकता है। प्रशासन जो लगातार जो है जाम की समस्या से निजात पहले पिछले कई दशक से चला रहा है, लेकिन यहाँ विगत 4 सालों से जो सुविधाएं बाजार में हुई है, 10 फोर्स दे गए, एक छोटा सा थाना दे दिया जिसको मिनी बोला जा सकता है, वो लगातार जो वहाँ पर तब भी जाम की समस्या बनी रहती है। लेकिन यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि लखीसराय से विद्यापीठ जाने के लिए जो जाम की समस्या होती थी, मुख्य बाजार से जो आते थे, उसको कैसे निजात पाया जाए? इस विषय में तो हम बस यही कहेंगे कि जो व्यवस्था है इस पर थोड़ा सोच समझ करके आप क्या इसको कैसे देखा जा सकता है? देखिए, शहीद द्वार से विद्यापीठ जाने के लिए वैकल्पिक मार्ग है। छोटी दुर्गा स्थान के बाद वन वे चितरंजन रोड से थाना चौक या और भी रास्ते हैं, उससे निकल सकते हैं लोग। तो यहाँ पे पुराने बार में कोई समस्या नहीं। मैंने कहा, आपको बार बार कहा और आज भी कह रहा हूँ कि हाजी मार्केट नया बाजार के बाद मेरा 70-80% रोड है, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम है, हम यूज नहीं कर पा रहे हैं। और जहाँ तहाँ बड़ी बड़ी खंभा लग गई है बिजली की, लेकिन पुराने बिजली तारों को हटाया नहीं गया, इसके लिए भी डिस्टर्बेंस है। मेरा सिर्फ 1 किलोमीटर का ये है कि जिला प्रशासन 1 किलोमीटर के अंदर जो टर्निंग पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट को सेफ जोन में रखे, ताकि कोई भी गाड़ी कहीं से आराम से निकल जाए, तो फिर वो जाम नहीं लगेगा। इस तस्वीर को भी देखा जाए, जो आप समझ सकते हैं, जो तस्वीरों को देखा गया, एक तो पचना रोड की है, दूसरा मुख्य लेन की है, तीसरा कविया रोड की है। इन तस्वीरों से आप साफ देख सकते हैं कि जो आबादी होती है उस आबादी से किस तरह से लोग निजात पाते हैं। लेकिन इस पर विषय वस्तु पर भी हम एक चर्चा करना चाहेंगे। प्रेम जी, आप मान लीजिए पचना रोड में जाम की समस्या लगातार होती रहती है, सब्जी मंडी से लेकर पचना मोड़ तक, इसको किस तरह से आप मैंने क्लियर करने की बात करते हैं? सर, कुछ नहीं है, हम बता रहे हैं कि कुछ नहीं करना है। जो इंक्रोचमेंट है पचना रोड में, प्रशासन सख्ती से उस चीज पर कभी ध्यान नहीं दिया है। इंक्रोचमेंट बहुत बार हटता है, दूसरे दिन लग जाता है। तो इंक्रोचमेंट फ्री मुक्त कर दीजिए पचना रोड, और कोई आपको वन वे करने का जरूरत नहीं है। 2 वे भी रहेगा तो कभी जाम नहीं लगेगा, बशर्ते कि पचना रोड का जो मुंह है, जो टर्निंग पॉइंट है, टी जो बना हुआ है, उस पे क्लियरेंस के लिए अच्छा दुरुस्त ट्रैफिक पुलिस लगा दिया जाए, संख्या बल हो सके तो बढ़ा दिया जाए, ताकि गाड़ी आराम से आ जा सके। आवागमन यदि देखिए, मैं आज भी देखा पंजाबी मोहल्ला पे पुलिस काम कर रही थी, बशर्ते क्या वो पंजाबी मोहल्ला की तरफ से 3 गाड़ी आया, आके आगे लग गया,
और इधर से भी गाड़ी घुसने के लिए प्रयास कर रहा था, स्वाभाविक है वहाँ जाम लगेगा। तो पुलिस वाला थोड़ा सा ट्रेंड रहे, जो से गाड़ी मुंह पर आए इधर के गाड़ी को रोको, पहले उसको निकाल दिया जाए, ताकि कभी भी कोई गाड़ी यदि जाना चाहे चल जाए, कभी जाम नहीं लगेगा। इस पर प्रशासन को ध्यान देना होगा। लखीसराय के तमाम जनता से अपील करते हैं कि जिस तरह से दवा संघ के सचिव पूर्व प्रेमचंद जी बताएं, उस पर गौर करें और लोग अपनी जाम की समस्या से लगातार निजात पाएंगे। लेकिन आप यहाँ पे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रामचंद्र जी अध्यक्ष, आप ये जो 1 किलोमीटर दूरी का जो दायरा बता रहे हैं, उसको किस तरह से मैंने क्लियर किया जा सकता है? जो मैंने पॉइंट की बात कर रहे थे, उस पॉइंट में कैसे लिया जा सकता है? 1 किलोमीटर जो हमारा टर्निंग पॉइंट जो 2-3 है, उसको ट्रैफिक व्यवस्था को बहुत मजबूत करना होगा। मतलब बहुत विशेष बल दे के या टेक्नोलॉजी से उसको सिग्नल लगा के, जेबरा बना के, वो मोड़ को एकदम क्लियरेंस करना पड़ेगा, ताकि किधर से भी गाड़ी और कहीं भी निकल जाए मिनटों में। अभी तत्काल क्या किया जा अभी सकता है? तत्काल पुलिस बल बढ़ाया जाए और जेबरा जरूर बनाया जाए, क्योंकि जब हम पुलिस बल हाथ देंगे तो जेबरा से गाड़ी आगे नहीं जाए। दूसरा है कि ओवरटेक कोई नहीं करे। ओवरटेक के लिए प्रचार प्रसार करना पड़ेगा। सिंगल गाड़ी जाएगी, आप मोटरसाइकिल हो, गाड़ी हो, रिक्शा हो, आप कोई ओवरटेक नहीं कर सकते। तो ओवरटेक जैसे ही नहीं होगा तैसे ही जाम नहीं, क्योंकि पूरी गाड़ी जब चलते रहेगी तो विद्यापीठ 15 मिनट में लोग पहुंच जाएंगे, उसमें समय का बचत होगा। व्यापारियों के साथ बहुत समस्या रहती है, वो कभी बाजार जाते हैं, कभी बैंक जाते हैं, कभी ऑफिस जाते हैं, तो उनको भी जाम से बहुत दिक्कत है। जाम में व्यवसायी हमारे सहयोग करेंगे, पर ट्रैफिक व्यवस्था के लिए ट्रैफिक के जो पदाधिकारी हैं उनको ट्रेंड होना चाहिए कि हमको कैसे करना है, और 1 किलोमीटर ही अगर कंट्रोल कर ले तो सारा इसको हम जी। फुल करके पॉइंट का जो बात कर रहे हैं, उस फुल करके दिखाए। जिसमें मान लिया एक ट्रैफिक पुलिस जो टेंट है, वो टेंट को लगा दिया जाएगा, लेकिन यहाँ का आम पब्लिक जो लगातार उसकी बात नहीं सुनते, उसके लिए क्या कदम उठाना चाहिए? नहीं, देखिए ऐसा संकेतक जब रहता है तो सब कोई मानता है। सिग्नल है, लाल हो जाए, कोई बढ़ता है क्या गाड़ी? कोई पढ़े लिखे ये हैं? बड़े शहर की नहीं, बात बड़े है। शहर नहीं बताओ, बड़े शहर नहीं, छोटा शहर में भी ये लागू है। डिस्ट्रिक्ट टाउन है ना, जम्मू में सिग्नल लग गया। आप देखिए जबली हमसे छोटा शहर है, वहाँ सिग्नल लग गया, तो फिर लखीसराय में क्यों नहीं? जेबरा है, ठीक है, सिग्नल अभी लगने में समय लगेगा, टेक्निकल चीज है, तो जेबरा तो आप लगा सकते हैं ना। मतलब मोड़ से 10 फीट के आगे कहाँ कहाँ पर इसकी जरूरत पड़ेगी? नहीं, जितना कॉर्नर है सब पर जगह पड़ेगा। वो तीनों साइड जेबरा रहेगा और 3 साइड 3 ठो पुलिस रहेंगे वहां पर, ट्रैफिक वाले। जिधर से गाड़ी निकालना उधर गाड़ी को रोक देंगे। 1 मिनट में गाड़ी इधर से निकल जाएगी, उधर 1 मिनट से दी तो इधर से निकल जाएगी। मतलब वो जो क्लियरिंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट है, वो अगर क्लियर रहेगा तो लखीसराय में कोई जाम की समस्या नहीं है। आप समझ सकते हैं कि लखीसराय के तमाम जगहों पे शहीद द्वार से लेकर जमुई मोड़ तक की बात की जा रही थी। हमारे साथ विकास जी भी, जो भी समाज सेवी है, लेकिन इनसे भी हम जानना चाहेंगे, विकास जी, अगर मान लीजिए शहीद द्वार से अगर विद्यापीठ तक जाना हो, तो इसको कैसे पॉइंट को क्लियर करेंगे? हम रामचंद्र बाबू के बात से सहमत है कि ट्रैफिक पुलिस रहे, वो सिग्नल दे, बताए, जैसे कि नहीं, आप ये तो होगी, हाँ, लेकिन नहीं, शहीद वही द्वार बता से रहे हैं, तो वही बता, जैसे टर्निंग पॉइंट है पुरानी बाजार में आपका, छोटी दुर्गा स्थान के पास चितरंजन रोड होते हुए इस रास्ते को यूज किया जाए। और एक है रेलवे कॉलोनी, रेलवे स्टेशन से अगर कोई उतरते हैं, उधर का जो रेलवे कॉलोनी होते हुए चितरंजन रोड आके मिलती है रास्ता, उस रास्ते का यूज किया जाए, तो हमको नहीं लगता है कि पुरानी बाजार में जाम की कोई बड़ी समस्या हो। वाहन को कैसे देखेगा? बड़ी वाहन को बड़ी वाहन चितरंजन रोड, मेन रोड का जहाँ मोड़ है, वहां से अगर विद्यापीठ जो कोई गाड़ी जा रही है तो उधर से उसको निकाला जा सकता है। कोई गाड़ी अगर आ रही है विद्यापीठ चौक से तो मेन रूट से होकर आ जाएगी। आप बड़ी गाड़ी को कैसे देखते हैं? बड़ी गाड़ी के लिए तो बाईपास बना है, बड़ी वाले का कोई ट्रेंड्स नहीं है। बड़ी गाड़ी सिर्फ वही घुसेगा जो हमारा माल बाजार से लेके आता है और बाजार में उतारेंगे, उसको हम लोग यहाँ पर वितरित करेंगे बेचने के लिए। हम वो लोग तो रात की बात है, दिन की बात कर रहे हैं। दिन में कोई बड़ी गाड़ी नहीं आएगी, दिन में कोई दिन बड़ी में गाड़ी बड़ी नहीं गाड़ी- आएगी। लेकिन यहाँ पर जब हम मीटिंग में थे तो वहाँ कुछ स्कूल वाले ने बोला कि हमारे बच्चे की समस्या है, हम पहुँचाएंगे। तो हम समझते हैं कि स्कूल जो जब छूटता है 1 बजे 2 बजे जो भी टाइमिंग हो, उसमें आधा घंटा 1 घंटा ग्रेस दिया जा सकता है। अगर 5 गाड़ियाँ आती है बसें, तो उससे हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं हो, चूँकि कंटिन्यू मेरा चल रहा है तो उसमें कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको कैसे देखते हैं आप लोग जी? हम ऐसे देखते हैं कि कॉमर्शियल व्हीकल, हम मीटिंग में भी चर्चा की है, कॉमर्शियल व्हीकल को ऐसे भी शहर में नहीं आना चाहिए। वो जो 4 व्हीलर भी कॉमर्शियल व्हीकल है तो उसको भी रोकिए। ठेला से काम होगा आजकल, टोटो से, ठेला से, सब तरह का ये है काम, छोटा मोटा व्यवसाय के लिए उससे भी काम चल जाएगा लोगों को। कॉमर्शियल व्हीकल को भी वही 8 बजे के बाद जो है अलाउ किया जाए। और
बाकी गाड़ी चलते रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम बता रहे हैं कि बस वो ट्रैफिक व्यवस्था सही हो जाए, जेब्रा पॉइंट बन जाए, लोग को आवागमन सुदृढ़ करने के लिए। और एक सबसे ये है, प्रशासन को थोड़ा सख्ती दिखाना होगा। आप कोई भी चीज जब शुरू में किस तरह लागू का करते, किस तरह सख्ती से? इसलिए नियम कानून पालन करने के लिए। क्या क्या जो गाड़ी वाले चल रहे हैं, वो जैसे हम उसको, जैसे ट्रैफिक पुलिस यदि हाथ देता है तो जबरदस्ती क्रॉस नहीं करे, उसके नियम को माने, उसको फॉलो करे। और दूसरा एक चीज गोपाल जी, हम इस लीग से हट के एक बात और बताते हैं। थोड़ा सा हम बोलेंगे टोटो वाला लोग बहुत गरीब होता है, हम ही नहीं कहेंगे कि सबका ड्राइविंग लाइसेंस चेक किया जाए, लेकिन आधार कार्ड जरूर चेक किया जाए। 12 साल 14 साल का बच्चा आप देखिए टोटो चला रहा है, उसके कारण भी थोड़ा सा वो व्यवस्था फैलती है। वो सही से गाड़ी के चलाने का तरीका नहीं मालूम होता जी, उसको। गाड़ी की पहचान कैसे होगी फिर? नहीं समझे आपका सवाल जैसे क्या हमारा हुआ? कहना ये है कि जब लगातार जो है लखीसराय हम जान की समस्या से निजात पाने के लिए हाँ। कहा, लेकिन गाड़ी की एक पहचान होनी चाहिए। जैसे पटना वगैरह हम देखते हैं कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 इस तरह का जो वाहन चलती है। अभी जैसे रामचंद्र जी हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स को बताया कि लगातार पुलिस को देखना होगा कि 10 कूपन दे, 10 कूपन के मुताबिक जो है लोग चले और आए, तो उसकी पहचान कैसे होगी? देखिए वो प्रक्रिया हम कह रहे हैं कि वर्तमान में अभी इसको लागू किया जाए, जो व्यवस्था है इस व्यवस्था को लागू करके यदि देखा जाए, यदि उससे मेरा ठीक हो जाता तो हम वो काम में क्यों पड़ेंगे। लगातार आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से लखीसराय से निजात पाने के लिए लोगों का रूबरू बात सामने आई, हम भी चाहेंगे कि बिहार एक नज़र से लखीसराय की तमाम जनता इस कानून को फॉलो करे ताकि आगे बढ़ सके। देखते रहिए बिहार एक नज़र। नमस्कार।